हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल विकेश सर में। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे साइंस का नेक्स्ट टॉपिक तना, मतलब कि स्ट्रीम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो कि बिहार पुलिस का सेकंड क्लास साइंस का लेने वाले हैं। दोस्तों आप लोग जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी और देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा और मेन पॉइंट्स जो बताएंगे उसको आप लोग नोट करते जाइएगा। दोस्तों तो आइए हम लोग जानते हैं कि अब तना क्या होता है, स्ट्रीम क्या होता है। जो जमीन की सतह से ऊपरी भाग में जो विकास होता है वही तना होता है। जैसे में आप लोग समझ सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का जस्ट अपोजिट साइड में जो विकसित भाग होता है पौधा का, वो क्या होता है, तना होता है। जमीन के ऊपरी सतह में रूट आप लोग पढ़ चुके हैं इससे पिछले वीडियो में। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, उसमें क्या बताया था आप लोग को कि रूट मतलब जड़ के अंदर विकसित होता है। कोई भी आप ले लीजिए, चना के जैसे में ग्रो कर लीजिए, तो उसका जो नीचे अंकुरण होता है वो क्या होता है, रूट होता है। जो परंकुर होता है ऊपर की तरफ जो विकसित होता है वो तना होता है। तो देखिए, ये जमीन के सतह से ऊपर विकास होता है, उसी को तना कहते हैं। दोस्तों अब आइए जानते हैं हम लोग कि तना का विकास किस रूप में होता है। तो देखिए, आप लोग एक एक पॉइंट्स को डिटेल आप लोग को डिफाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, जियोट्रॉपिक। तो आप लोग को रूट में भी पढ़ा चुके हैं जियोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक, लेकिन यहाँ पर उसका ठीक अपोजिट ये प्रक्रिया इसका होगा। तो देखिए, इसमें क्या था, जड़ में क्या था कि जियोट्रॉपिक्स पूछा जाता तो पॉजिटिव था, लेकिन इसमें निगेटिव है। और फोटोट्रॉपिक्स क्या है, इसमें पॉजिटिव है और उसमें निगेटिव था जड़ में। ओके, यही बातों को ध्यान में रखना होगा आप लोगों को। तो निगेटिव पॉजिटिव का यहाँ तात्पर्य क्या है, यहाँ तात्पर्य है माइनस और प्लस नहीं, यहाँ हाँ और नहीं का जवाब होता है। इसके मतलब नहीं और इसके मतलब हाँ हुआ। पॉजिटिव है तो हाँ और निगेटिव है तो नहीं। देखो, जियोट्रॉपिक के मतलब क्या हुआ, जमीन के अंदर, जियो मतलब ज से जमीन, जमीन के अंदर विकसित होता है। तना नहीं, तना जमीन के अंदर विकसित नहीं होता है, जमीन के ऊपरी भाग पर होता है। तो ये नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और यदि फोटोट्रॉपिक्स मतलब फोटो मतलब क्या होता है, प्रकाश होता है, यानी कि प्रकाश की तरफ ऊपर इसका विकास होता है। हाँ, ऊपर तना के जमीन से ऊपर ही विकास होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब आइए जानते हैं कुछ अपवाद है। देखिए, कुछ एक्सेप्शनल होता है दोस्तों। जैसे में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आलू, हल्दी, ओल, ये क्या होता है, ये जमीन के अंदर ही विकसित होता है। आप लोग सोचिएगा कि सर अभी बताया कि तना जमीन के ऊपर विकसित होता है, लेकिन नहीं बताया ना, कुछ अपवाद होता है जिसमें बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि यहाँ पर हम क्या करें। आलू दे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, आलू या हल्दी या ओल, किसी का एग्जाम्पल देकर पूछेगा कि निम्न में से क्या है, तना है, जड़ है, क्या है। तो आप लोग बहुत स्टूडेंट जड़ मार के चले जाते हैं, इसलिए जमीन के अंदर होता है। नहीं, यहाँ पर इसको तना ही होता है, एक्सेप्शनल होता है। ओके, आप लोग समझ गए। देखिए, अब तना में जानते हैं क्या क्या पाया जाता है। तो नोट्स पाया जाता है और इंटरनोट्स पाया जाता है और बूट्स पाया जाता है और क्लोरोफिल पाया जाता है। अब आइए जानते हैं कि नोट्स क्या होता है, इंटरनोट्स क्या होता है। आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, बता रहे हैं नोट्स क्या होता है। देखिए, आप लोग देखे होंगे गांठ समझ रहे हैं क्या होता है, गांठ देखे होंगे, रस्सी में जैसे रोप होता है, रस्सी में गांठ पड़ता है ना, गिरह जिसको हिंदी में बोला जाता है। यहाँ पर ठेठ भाषा में समझिएगा तो गिरह बोलाता है, अरे गिरह दिया गया यहाँ पर। तो वो रोप में जो रस्सी में गांठ होता है, उसी तरह कोई प्लांट में भी अपना गांठ होता है। जहाँ देखे होंगे बहुत ही मुड़ा हो रहता है और घना, वहाँ पर पूरा पैक रहेगा, चारों तरफ से भरा रहेगा, वहाँ पर गांठ रहेगा। तो आप जान गए। और इंटरनोट्स मतलब क्या होता है दोस्तों, खोखला होता है, जिसमें कोई गांठ ना हो, खोखला हो नीचे से ऊपर तक। आप लोग जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाएगा। और बूट्स मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे क्या होता है, कलिया होता है, फूलों की कलिया बोला जाता है ना, कलिया देखे भी होंगे बहुत सारा प्लांट्स में आप लोग, तो उसे बूट्स बोलते हैं। और क्लोरोफिल आप लोग जानते ही होंगे। तो ये सारा क्या होता है, तना में पाया जाता है। दोस्तों आप लोग तना का विकास किस प्रकार से होता है सारा आप लोग जान चुके हैं। अब आइए जानते हैं तना का प्रकार कितना होता है, टाइप ऑफ स्ट्रीम। तो देखिए, तना का मुख्य रूप से दो प्रकार होता है दोस्तों, मजबूत तना और कमजोर तना। अब आइए जानते हैं कि मजबूत तना क्या होता है। मजबूत तना वह तना होता है जो अपने आप पर खड़ा होता है, उसको किसी का सपोर्ट का जरूरत नहीं होता है तना को, उसको मजबूत तना कहते हैं दोस्तों। ओके, जैसे में आप लोग देखे होंगे बहुत सारा नीम का पेड़ हो गया या पीपल का हो गया, ये बहुत सारा ऐसा पेड़ जो बड़ा बड़ा पेड़ होता है और बहुत मजबूत होता है, जिसका स्ट्रीम तना, जिसको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता, अपने आप पर प्लांट को खड़ा कर देता है। ओके, और अपने आप पर वो भी खड़ा रहता है, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होता है। और कमजोर तना में क्या होता है, जो कि बहुत वीक होता है, वो अपने आप पर खड़ा नहीं हो सकता है, किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए। कोई बांस पर, बम्बू पर खड़ा रहता है, या किसी पर देखे होंगे किसी का वाल का यानी दीवार की सहारा लेकर चढ़ता है, या किसी न किसी चीज का सपोर्ट चाहिए उसको चढ़ने के लिए, उसी को कहा जाता है, कमजोर तना कहा जाता है दोस्तों। ओके, अब आइए जानते हैं कि मजबूत तना का कितना प्रकार होता है। मजबूत तना का मुख्य रूप से 3 प्रकार होता है। कौन कौन होता है, ठीक है। पहला जानते हैं
कॉर्डेक्स होता है और दूसरा कलम होता है और तीसरा स्केप होता है। अब ये तीनों को भी डिफाइन कर दे रहे हैं आप लोग कि कॉर्डेक्स किसको कहते हैं और कलम किसको कहते हैं, स्केप किसको कहते हैं। देखिए कॉर्डेक्स का क्या प्रक्रिया होता है, जो कोई भी पेड़ से पत्ता झड़ता है, कोई भी ऐसा पेड़ हो जिसका पत्ता झड़ने के बाद वो पेड़ पर धब्बा लग जाए यानी कि दाग रह जाता है, उसी को हम लोग कॉर्डेक्स कहते हैं। जैसे में ताड़ हो गया, खजूर हो गया, नारियल हो गया, आप लोग देख सकते हैं फिगर के माध्यम से, तो वो सब क्या होता है, कॉर्डेक्स होता है। अब आइए जानते हैं कलम क्या होता है। कलम वो होता है जो कि पूरा खोखला होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं आप लोग बांस देखे होंगे, नीचे से ऊपर तो पूरा उसमें खोखला रहता है, या गेहूं का या धान का आप लोग देख सकते हैं स्टीम जो होता है वो पतला, उसके अंदर पूरा आप करेंगे तो ये खोखला होता है नीचे से ऊपर तक, यही इसी को कलम कहते हैं, जो कि खोखला होता है, उसमें कोई नोट्स नहीं होता है। अब स्केप जानते हैं क्या होता है। स्केप देखिए, स्केप ऐसा प्लांट्स होता है जो कि पूरा जमीन के अंदर होता है और लेकिन उसका जो पत्तियां होता है वो जमीन से बाहर निकली हुई होती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, केला ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं, आप लोग देखे होंगे बहुत सारा नीचे गड़ा रहता है, आलू ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पर। ये सब क्या है, स्केप का एग्जांपल होता है दोस्तों। ओके, अब समझ गए आप लोग मजबूत तना कितना प्रकार का होता है और ये सब किस किस टर्म में प्रक्रिया करता है इसका। हाँ दोस्तों, अब जान चुके हैं आपकी कमजोर तना क्या होता है। अब आइए जानते हैं कि कमजोर तना का कितना प्रकार होता है। देखिए मूल रूप से जानना हो तो कमजोर तना का 3 प्रकार होता है। कौन कौन होता है, ट्रेलर, बिसर्पी और वलरी। तो आइए जानते हैं एक एक करके कि ट्रेलर क्या होता है, बिसर्पी क्या होता है और वलरी क्या होता है। दोस्तों इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। दोस्तों आप लोगों को ऐसा ऐसा टॉपिक इंक्लूड करके लाए हैं जो कि बहुत सारा पिछले एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग करा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ देखिएगा और समझिएगा। देखिए ट्रेलर क्या होता है, वो एक ऐसा पौधा का तना होता है जो कि पूरा जमीन पर बिखरा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जमीन पर फैला होता है, लेकिन इसका जो नोट्स होता है, जो गांठ होता है, वहां से इसका रूट नहीं निकला होता है, इसका रूट नहीं निकला होता है बाहर की तरफ। ओके, उसी को हम लोग ट्रेलर कहते हैं। आप लोग एग्जांपल के माध्यम से भी देख सकते हैं। और देखिए बिसर्पी, बिसर्पी क्या होता है, ठीक इसका दुश्मन होता है, ठीक इसका अपोजिट कार्य करता है। दोस्तों देखिए ट्रेलर तो आप समझ गए क्या कि इसका गांठ से रूट्स नहीं निकला होता है, लेकिन ये भी जमीन पर फैला होता है और ये भी जमीन पर फैलने वाला तना होता है। ये भी एक ऐसा पौधा का तना होता है जो कि जमीन पर फैला होता है, लेकिन इसका नोट्स जो होता है रूट से निकला होता है और इसका नहीं निकला होता है। ओके, अब जानते हैं कि वलरी क्या होता है। तो वलरी एक देखिए दोस्तों, ये क्या होता है आप लोग को बता चुके हैं जड़ वाला वीडियो में कि आरोही क्रम में, मतलब कि लगातार नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है, लेकिन ये दूसरे पर आधारित होता है, अपने आप पर आधारित नहीं होता है। क्या होता है, दूसरे प्लांट को आहार के रूप में ग्रहण करता है और दूसरे को पूरा छाप लेता है। जैसे इसका एग्जांपल हुआ अमरबेल। अमरबेल आप लोग देखे होंगे, जैसे किसी दूसरे प्लांट पर फेंक दिया जाता है, जो कटीला प्लांट होता है तो प्लांट को सुखा जाता है, यानी कि अपने आहार के रूप में ग्रहण कर लेता है, उसको खा जाता है। ओके, इसी को हम लोग बलरी कहते हैं, ठीक ना, बलरी तना कहते हैं, जो दूसरे के आधार पूरा अपना ग्रहण कर लेता है और छाप लेता है उसको। ठीक है, अब आइए जानते हैं मुख्य रूप से कि ट्रेलर का भी कितना पार्ट होता है। ट्रेलर का भी 3 पार्ट होता है मूल रूप से देखिए तो क्या होता है, श्यान और साई और प्रसूत। तो आइए एक एक करके आप लोगों को क्लियर करा दे रहे हैं कि श्यान क्या होता है, साई क्या होता है और प्रसूत क्या होता है। दोस्तों ओके, देखिए श्यान एक ऐसा प्लांट का तना होता है, यानी कि स्टीम होता है, जो कि पूरा फैला होता है जमीन पर, लेकिन ये साई क्या होता है, जो कि पूरा ये भी जमीन पर फैला होता है, लेकिन इसका शीर्ष जो होता है ऊपर की तरफ उठा रहता है। आप लोग देखे होंगे बहुत सारा ऐसा प्लांट को जो कि जमीन की तरफ फैला रहता है, लेकिन उसका जो शीर्ष होता है, मेन भाग ऊपर वाला, उस शीर्ष उठा रहता है इस तरह ऊपर की तरफ। ओके, वही साई मतलब तना होता है। उसका सब तना का नाम है, कोई प्लांट का नाम नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। सब जितना यहाँ प्रकार बताया गया सब एक दूसरे का प्रकार, वो सब क्या है, तना का ही प्रकार, तना एक रूप होता है। ओके, और प्रसूत तना क्या होता है ये जानते हैं, जो कि देखिए प्रसूत तना भी जमीन पर ही फैला होता है, इसलिए कि ट्रेलर क्या होता था, इसका मुख्य रूप क्या था ट्रेलर का, कि जमीन पर फैला होना, लेकिन इसका जो गांठ होगा वहां से रूट्स नहीं निकला होगा। लेकिन ये फैला है तो इसका भी जो उतना पार्ट होता है ये सब भी तो जमीन पर ही फैला रहेगा, लेकिन सबका कार्य अलग अलग है। इसका कार्य क्या है कि ये जमीन पर फैला रहता है, लेकिन ये भी जमीन पर फैला रहता है, लेकिन इसका शरीर ऊपर की तरफ उठा रहता है। और इस प्रसूत होता है, ये भी जमीन पर फैला होता है, लेकिन ये पूरी तरह से डिफ्यूजन हो जाता है, यानी कि इसमें बिखराव हो जाता है, इसका बंटवारा हो जाता है, ये कभी भी एकजुट नहीं हो सकता है प्रसूत। तो आप लोग सारा तना का जितना प्रकार था आप लोग समझ गए। अब आइए बताने वाले हैं आप लोग को तना का रूपांतरण।
हाँ दोस्तों, अब आइए हम लोग तना का रूपांतरण के बारे में जानते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम यानी कि भूमिगत तना का रूपांतरण, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों हम लोग। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और देखिए बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा भी। ये टॉपिक यदि क्लियर आप लोग कर लिए तो तना से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ये मेरा दावा है दोस्तों। ओके, अब देखिए आइए जानते हैं कि भूमिगत तना का रूपांतरण कितने प्रकार का होता है। ओके, तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है दोस्तों। कौन कौन? प्रकंद, धनकंद और सलकंद और कंद होता है। ध्यान से समझिएगा आप लोग कि प्रकंद क्या होता है। प्रकंद वह तना होता है, उस तरह का पौधा का तना होता है प्लांट का, जो कि जमीन के अंदर चारों तरफ ये क्षैतिज रूप में फैला होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? नोट्स पाया जाता है, इंटरनोट्स पाया जाता है और बूट्स पाया जाता है। नोट्स मतलब आप लोग जान चुके हैं, किसी चीज का गांठ, प्लांट का गांठ हो, जैसे रस्सी में गांठ पड़ जाता है। और इंटरनोट्स मतलब खोखला होता है और बूट्स मतलब कलिया होता है, कलिया भी इसमें निकली होती है। जैसे आप लोग इसके एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों, अदरक हुआ, हल्दी हुआ, एक किसका एग्जांपल है? प्रकंद का, प्रकंद तना का एग्जांपल है। ठीक है, ये सब तना का रूप है दोस्तों, आप लोग ध्यान समझिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अब देखिए धनकंद, धनकंद जानते हैं क्या होता है? ये एक प्रकंद का ही रूप है धनकंद, लेकिन ये नीचे जाकर उसका फैलाव होता है, इसके तना में फैलाव होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं आप लोग ओल हो गया, अरबी हो गया। ओल आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो पर भी जान जाइए आप लोग कि ओल जैसे में गांव में आप लोग सुनते होंगे कि क्या होता है? सूरन होता है। सूरन जो खाते हैं लोग नो, सूरन की सब्जी या अचार, तो क्या होता है? ओल होता है। उससे क्या होता है? उसकी प्रक्रिया, उसका रिएक्शन क्या होता है दोस्तों? ओल खाने से गला में नोचनी हो जाता है, यानी कि खुजली हो जाता है। नोचनी होने के कारण क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। तो नोचनी होने के कारण कैल्शियम ऑक्जेलेट के रवा रहता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के रवा के उपस्थिति के कारण क्या होता है? गर्दन में खुजली या नोचनी होने लगता है। और खुजली और नोचनी दूर करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाया जाता है हम लोगों द्वारा? देखे होंगे आप लोग, उसमें ज़्यादा लोग खटाई का उपयोग करते हैं, उसमें इमली डालते हैं या उसमें नींबू डालते हैं, बहुत सारा ऐसा खटा खटा पदार्थ डालेंगे जो कि उसमें डालने के बाद उसका ये जो कैल्शियम ऑक्जेलेट का रवा जो होता है उसका अनुपस्थित हो जाएगा, इसलिए उसमें नोचनी कम हो जाएगा। यही धनकंद का सब एग्जाम्पल होता है। ओके, अब समझ गए। अगला देखिए सलकंद। सलकंद का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? इसका बल्ब होता है। ये एक तना, ऐसा तना होता है कि ये भी एक जमीन के अंदर फैला हुआ तना होता है विस्तृत रूप से, लेकिन इसका जो तना का भाग होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है। और ये क्या होता है? ये मसालेदार के रूप में यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं प्याज और लहसुन, और इसमें पाया जाता है दोस्तों एलाइम, प्रोपाइल और डाइसल्फाइड, इसमें पाया जाता है। एलाइल, प्रोपाइल और डाइसल्फाइड इसके अंदर मौजूद होता है। और देखिए इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एलाइल किस तना में मौजूद होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? सलकंद में, यानी कि बल्ब तना में मौजूद होता है। या प्रोपाइल पूछा जा सकता है या डाइसल्फाइड पूछा जा सकता है, किस तना में मौजूद होता है, तो सलकंद में होता है। और सबसे मसलदार तना कौन सा होता है? तो सलकंद भी होता है, इसलिए कि प्याज और लहसुन, और प्याज में सबसे अधिक एलाइल पाया जाता है दोस्तों के। अब इससे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, प्याज को काटने के बाद आंख से आंसू क्यों आता है? ओके, तो देखिए दोस्तों, इसलिए कि प्याज में SO2 गैस पाया जाता है। SO2 गैस प्याज में पाया जाता है। प्याज में SO2 गैस मौजूद होता है। SO2 मतलब क्या हुआ? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के उपस्थित होने के कारण ही आंख से आंसू आने लगता है, यानी कि आंसू निकालता है वो। ओके, तो ये सलकंद का उदाहरण सब हो गया, आप लोग समझ चुके होंगे। इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप मिस नहीं कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये कंद है। कंद का मतलब इंग्लिश में टम्बर बोलते हैं, और इसका जो है आंतरिक फैलाव ज़्यादा होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर आलू ले सकते हैं। आलू देखे होंगे आप लोग, क्या होता है? उसका आंतरिक जो तना होता है वो फैलाव होता है, अपना फैलाव के चलते मोटा हो जाता है पूरा। और इसमें नोट्स और बोट्स भी पाया जाता है। नोट्स मतलब क्या होता है? गांठ, और बोट्स मतलब क्या होता है? कलिया होता है बोट्स मतलब। तो देखिए इसके अंदर एक बूट्स आई भी होता है, आप लोग देखे होंगे। आलू की आंख बोला जाता है, आलू की आंख होता है, दो निकला निकला जो होता है नुकीला, वैसे ये अपना नोट्स निकलता है अभी वहां से। हाँ, तो इस तरह के एग्जाम्पल को देखो कंद कहते हैं दोस्तों। आई होप आप लोग ये तना और तना का रूपांतरण का ऑल टॉपिक को क्लियर कर चुके होंगे और समझ चुके होंगे दोस्तों। यदि कोई प्रॉब्लम हो आप लोग की और कोई अपनी बात रखना चाहता है टीचर के सामने, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों। देखिए, और ये ना घबराएं आप लोग कि इसमें क्वेश्चन कैसे बन रहा है, कैसे क्वेश्चन बनेगा, कहाँ क्वेश्चन कराएंगे सर या नहीं कराएंगे। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को लेकर आएंगे, चुनिंदा क्वेश्चन चूज करके रखे हैं दोस्तों, आप लोग को बीच लेकर आएंगे। और
और देखिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप लोग को PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी निःशुल्क में। और आप लोग को वीकली आप लोग का सेट भी प्रोवाइड किया जाएगा और सेट मरवाया जाएगा दोस्तों। तो सारा मैटर, सारा सुविधा आप लोग के लिए उपलब्ध कराएंगे। ये मेरा दावा है कि आप ठान लिए हैं कि आप लोगों को क्वालिफाई करा के रहेंगे दोस्तों। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए इससे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि आप लोग प्लांट का सबसे अधिक भाग कौन सा होता है। तो प्लांट का सबसे अधिक भाग आप लोग देखे होंगे हरा हरा ग्रीन ग्रीन मतलब पत्तियां होता है। आप लोग यहाँ पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं, सबसे ज्यादा ग्रीन पत्तियां होता है प्लांट का भाग, इसलिए छोटा छोटा पार्ट होता है। लेकिन उसके बाद सेकंड स्थान पर आता है तना। तो आप लोग क्या बताइएगा, तना या सेकंड स्थान पर और फर्स्ट स्थान पर पत्तियां बताइएगा। लेकिन पत्तियां जो है अगला टॉपिक बताने वाला है दोस्तों। अगले वीडियो में पत्तियां के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, पूरा डिटेल एक एक क्वेश्चन करा देंगे। आप लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलिए 8 AM नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।